हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन हमें आए हैं, 20 रिकमेंडेशन। So the goal of this project is when someone type here any electronic product, and if he click on this button, then this website will recommend him the recommended items. So मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह काम करता है, then we will be explaining all these things. So let me this Samsung Universe की क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो लेट मी क्लिक ऑन दिस बटन। अब इस प्रोजेक्ट को समझो, ये एक रिकमेंडेशन सिस्टम है। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। बट द गोल इस प्रोजेक्ट का जो है वो ये है कि अगर कोई पर्सन सर्च करता है कोई प्रोडक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसको हम वो जो उसने सर्च किया है और उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स है इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उसे रिकमेंड करके देंगे, जिस तरह ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, सो अगर आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट देखा है, वहां पे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, लेट्स से आपने वहां पे एक वॉच घड़ी सर्च की, तो वो उस घड़ी से रिलेटेड आपको बहुत सारे वॉच रिकमेंड करके देता है। तो इस प्रोजेक्ट का गोल ये है कि अगर आपको फाइवर या अपवर्क पे कोई वेबसाइट देता है कि इसमें मुझे ये रिकमेंडेशन सिस्टम बना के दो, देन यू कुड इजिली बना के दोगे। ओके, सो या इफ यू सी, तो यहाँ पे आपको ये रिकमेंड करके दे रहा है HP पेविलियन या 24 इंच, जो कि हमने सर्च किया था, व्हाट वी हैव सर्च्ड। स्मार्ट सीरी बिल्कुल सही है, एंड पावर सप्लाई या बिल्कुल रिकमेंडेड है, एंड वी विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स। ओके, ये भी रिकमेंडेड है, ठीक है। सो या सो मैं क्या करता हूं, आप लोगों को सबसे पहले डेटा सेट देता हूं। डेटा सेट आपको मिल जाएगा, आप गूगल में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करें इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सेट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस कैगल वाला लिंक, और आपको और कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन। सो डाउनलोड करने के बाद आपका डेटा डाउनलोड फोल्डर में होगा। आप जुपिटर नोटबुक में फोल्डर बनाएं, और फोल्डर बनाने के बाद इस अपलोड वाले बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड सेक्शन में जाएं और डेटा को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करें, तो आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इस न्यू पे क्लिक करके पाइथन वाला फाइल बनाएं, तो कुछ इस तरह फाइल बन जाएगा, ठीक है। अब आगे मूव करने से पहले मैं सबसे पहले दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूं, देन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो पेंडास तो हमें चाहिए ही चाहिए एज पीडी। ओके, हाँ, नो मॉड्यूल नेम पेन। ओके, अब मैं डेटा सेट भी यहाँ पे लाता हूँ। सो मैं पीडी डॉट रीड CSV लगाऊंगा और अपने डेटा का नाम देखता हूँ, दिस लेट मी कॉपी एंड नॉट हियर। पहले तो मुझे ये क्लोज करना होगा, और ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जो भी वेबसाइट का कोड होगा, HTML का कोड होगा, फ्लास्क का कोड होगा, और ये मॉडल यानी दिस जुपिटर नोटबुक कोड आपको मेरे इस ब्लॉग में मिल जाएगा। आप नीचे जाए, एक्सप्लेनेशन के साथ डेटा का लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सबसे पहले सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा सोर्स कोड है, ये HTML का कोड है जो अभी हम करने वाले हैं। ओके, तो आगे जाने से पहले जरूरी है हमें आइडिया होना चाहिए अपने इस रिकमेंडेशन सिस्टम का। सो एक्चुअली रिकमेंडेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है किसी भी एप्लीकेशन में, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट आपने देखो होगी, वहां पे जब कोई सर्च मारता है, कोई प्रोडक्ट सर्च करता है, कोई भी चीज सर्च करता है, तो आपके वेबसाइट में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसे चीजें रिकमेंड करके दें, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिकमेंडेशन होता है कि एक यूजर को आप चीजें रिकमेंड करके देना। अगर उसे चाहिए वॉच, तो आप 20 और 30 वॉच उसे रिकमेंड करके देना कि इनमें से आपको कौन सा चाहिए। सो रिकमेंडेशन के आपके पास 4 टाइप्स हैं। पहला है पॉपुलैरिटी बेस। पॉपुलैरिटी बेस एक फार्मूले पे बेस है, और ये बहुत सिंपल है और फार्मूले पे काम करता है, ठीक है। इसकी 2 प्रोजेक्ट मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। आप मेरे मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में जाए या रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये भी बहुत जरूरी है, नेटफ्लिक्स यही इस्तेमाल करता है। उसके बाद एक कंटेंट बेस। कंटेंट बेस एक्चुअली टैग्स पे काम करता है।
अभी ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बनाने के बाद यूट्यूब पे डालूंगा अपने चैनल पर। तो डालते वक्त मैं एक बढ़िया सा टाइटल डालूंगा कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकमेंडेशन सिस्टम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक कीवर्ड है, रिकमेंडेशन एक कीवर्ड है, क्योंकि आप लोग सर्च करते हो रिकमेंडेशन को एंड इलेक्ट्रॉनिक को। इसी तरह मैं मशीन लर्निंग कीवर्ड भी डालूंगा, डीप लर्निंग कीवर्ड भी डालूंगा, ठीक है, बड़ा बड़ा मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। AI भी डालूंगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये ऐसे कीवर्ड्स है जो आप लोग सर्च करते हो, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा, नमपाई, पैंडाज, ये बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स मैं अपने वीडियो के साथ डालूंगा कि अगर आप कोई हो सके आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिकमेंडेशन सर्च ना करें, हो सके आप मशीन लर्निंग सर्च करें, तो YouTube का एल्गोरिदम जो होगा कंटेंट बेस, वो इन कीवर्ड्स को मेरे वीडियो के नीचे जो भी कीवर्ड्स होंगे उस बेस पे भी मेरा वीडियो आपको रिकमेंड करके देगा। दिस इज कॉल्ड कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। ओके, सो हमारे कीवर्ड्स कौन से होंगे वो तो हम आगे देखेंगे। उसके बाद है हाइब्रिड। हाइब्रिड इज एक्चुअली यूजर की सिमिलैरिटी पे, कि अगर एक यूजर को एक चीज पसंद है तो जाहिर सी बात है दूसरे यूजर को भी वो चीज पसंद है। लेट्स से मैं और आप फ्रेंड्स हैं, अगर आपको शाहरुख का मूवी पसंद है तो आप मुझे रिकमेंड कर दोगे कि शाहरुख का मूवी एक बढ़िया मूवी है, आप उसको वॉच करो। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। सॉरी, नॉट हाइब्रिड, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव। माय बैड, ये स्पेलिंग करते वक्त दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। मैं पूरा नहीं लिखता, ठीक है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। हाइब्रिड आपका 4th नंबर पर है, ठीक है। ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडेशन सिस्टम एंड कंटेंट फिल्टरिंग रिकमेंडेशन सिस्टम एंड पॉपुलैरिटी का जो होता है, इन सब की कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एनीवेज एक आइडिया आपको लग गया। सो वी विल बी यूजिंग दिस अप्रोच। हाउ टू यूज दिस अप्रोच? सो हम निकालेंगे टैग्स। टैग्स कैसे निकालेंगे? उसके लिए डेटा की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। तो कैसे होगी, तो देखते हैं डेटा को। अगर मैं डेटा पे हेड लगाओ, पहले 3 रो दिखाओ, देन यू वुड सी ओके, मुझे इसको रन करना होगा, वो मैंने पहले काम किया था इसलिए वो आ रहा था। सो दिस इज योर डेटा सेट। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं, ओके, बहुत से कॉलम है जिनमें मैं यहाँ पे पहले शेप दिखाता हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट अ बिग डेटा सेट। एज यू कैन सी वी हैव 14,592 रोज एंड 31 कॉलम्स। अगर मैं DF पे इन्फो लगाऊं, ठीक है, देन इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन। ID, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है उसकी ID, प्राइस, मैक्सिमम प्राइस के मैक्सिमम प्राइस कितनी है इस इलेक्ट्रॉनिक्स की, लाइक फोन, अगर आप फोन खरीद रहे हो तो उसकी अमाउंट कितनी है मैक्सिमम, मिनिमम कितनी है, अवेलेबिलिटी मौजूद है या नहीं, कंडीशन पुराना है नया है, करेंसी रुपीज में है, डॉलर में है, यूरो में है, डेट सीन, इज सेल में लगा है, मर्चेंट, शिपिंग, सोर्स URL, ठीक है। ये कुछ कॉलम्स है जिनको हम आगे देखेंगे। ब्रांड, किस ब्रांड का है, कैटेगरीज, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कॉलम, हम इसको भी उठाएंगे, ठीक है। कैटेगरीज बिल्कुल लाइक टैग्स। जैसे कि हेडफोन है तो हेडफोन कौन से टाइप के हेडफोन, उसी कैटेगरी कौन से हैं, हेडसेट भी हो सकता है, हैंड फ्री भी हो सकते हैं, इसी तरह के। अपडेटेड डेट, इमेज URL, जिस तरह यहाँ पे हमने दिखाया था, कहाँ पे वो चला गया वेबसाइट में जो मैंने दिखाया था, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो एक सिंगल इमेज मैंने हर प्रोडक्ट के लिए दिखाया था, वो हम देखेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है, किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, मैन्युफैक्चरर नंबर है, तो बहुत सारी चीजें हैं और ये यहाँ पे गैर जरूरी है। हमारा है कंटेंट बेस, हम निकालेंगे नेम वाले कॉलम को और उसके बाद दिस कैटेगरी वाले कॉलम को, दिस ब्रांड वाले कॉलम को, बाकी हमारे काम के नहीं है। तो रिमूविंग अननेसेसरी कॉलम्स कैसे, मैं DF के अंदर घुसूंगा, उससे निकालूंगा नेम को, उससे निकालूंगा अपना ब्रांड और उससे निकालूंगा अपना कैटेगरीज वाला कॉलम। तो यू वुड सी कि अब हमारे पास जस्ट नेम, ब्रांड एंड कैटेगरी आ गया और ये वापस मैं अपने DF को दूंगा और इसको रन करके मैं दिखा देता हूं फर्स्ट 3 रोज। दिस इज आवर न्यू डेटा सेट, ठीक है। सो नेम के अंदर हर इलेक्ट्रॉनिक जो भी प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक है उसका नेम, बड़े बड़े नाम है, कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इसमें अच्छे से टैग्स हमें मिलेंगे। ब्रांड उसका ब्रांड, कैटेगरीज उनकी कैटेगरीज, ठीक है। स्टीरियोटाइप है, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, टीवी वीडियो, ये जैसे कि कैटेगरीज है, ओके। कैटेगरीज आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो, ओके। नाउ मैं 1 बाय 1 इन कॉलम्स को दिखाता हूं क्योंकि हम इनको क्लीन करेंगे। क्लीन क्यों करेंगे उसकी भी एक रीजन है।
तो अगर मैं यहाँ पे डीएफ के अंदर पहला नेम वाला दिखाऊं तो दिस इज योर नेम, ओके, दिस इज योर नेम। अगर मैं एक सिंगल रो निकालू, लेट्स से दिस जीरो वाला रो, सो दिस इज द टाइटल ऑफ आवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, और ये कुछ आई थिंक टीवी का कुछ स्विच है, आई थिंक, आई डोंट नो। मैं 10 पे जाके देखता हूँ तो ये एक होम थिएटर सिस्टम है डायमंड टाइप का। मैं कुछ और देखता हूँ एक सिंपल वाला ताकि मैं समझा सकूँ। यहाँ वाईफाई है, ठीक है, ब्लूटूथ, वायरलेस हेडफोन्स हैं, ठीक है, विद हिडन माइक्रोफोन। तो बड़े बड़े टाइटल इन लोगों ने दिए हैं। सो माइक्रोफोन एक अच्छा कीवर्ड है, हम ये भी निकालेंगे। हेडफोन्स है। सो इन अ वे ये होता है आपका नेम कॉलम। अब मैं दिखाता हूँ कैटेगरी वाला कि इसके अंदर क्या छुपा है, क्या राज छुपा है। तो दिस इज योर कैटेगरी। ये इसी का, ये इसका नेम है, ये उसकी कैटेगरी है कि ये एक हेडफोन्स है, ब्लूटूथ टाइप हेडफोन्स है, ब्लूटूथ हेडसेट है। सो ये कीवर्ड्स है एक्चुअली। एक्सेसरीज है, वायरलेस हेडफोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेल फोन्स है, एक्सेसरीज, ऑडियो, मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में ही लगता है, जाहिर सी बात है। तो ये कीवर्ड्स बड़े काम की हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसी तरह ब्रांड भी देख सकते हो, लेकिन ब्रांड इतना वो नहीं है, जरूरी नहीं है, उसको हम जस्ट वेबसाइट पे दिखाएंगे, बाकी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो या इसको मैं रिमूव करता हूं। अब देखना फ्लो को, देखना इस प्रोजेक्ट के फ्लो को देखना। हम सबसे पहले इस डेटा को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। इसमें स्टॉप वर्ड्स भी हो सकते हैं। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम रिमूव करेंगे, ठीक है। अब देखना यहां पे मैं क्या करता हूं, पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल्स, व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स? पंक्चुएशन मार्क्स आर दिस, सॉरी नॉट दिस, हाँ पंक्चुएशन मार्क्स अगर मैं गूगल पे सर्च करूं या मैं खुद ही दिखा देता हूं। पंक्चुएशन मार्क जैसे कि डॉट, कामा, वेयर कामा, इसी तरह दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस दिस कॉलन, सेमी कॉलन, दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स। ये हम रिमूव करेंगे नेम से भी, कैटेगरी से भी। सिंबल्स लाइक दिस इज अ सिंबल एंड दिस इज अ सिंबल, तो ये चीजें भी हम रिमूव करेंगे। एंड उसके बाद वाइट स्पेसेस, जैसे कि यहाँ पे अगर एक फोन हेड है तो मैं इनसे ये जो वाइट स्पेस है ये रिमूव करूंगा, इसको टच करूंगा, क्योंकि एट द एंड मैंने इसकी एक मैट्रिक्स बनानी है और ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसी तरह स्पेशल कैरेक्टर्स, दीज आर योर स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये सारी चीजें हम रिमूव करेंगे। अब कैसे करेंगे? एक स्टेप तो मैं यहाँ पे ये कर सकता था एक सिंगल फंक्शन में, लेकिन आज हम एक नया चीज सीखने वाले हैं और इसको रट लो। हर रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट में अगर आपने इसी तरह की चीजें रिमूव करनी है तो यही चीज कर सकते हो। मैं सबसे पहले अपने नेम वाले कॉलम में घुसूंगा, उस पर str लगा के सबसे पहले तो मैं उसका हर लेटर, जैसे कि अगर कैटेगरी में देखा जाए तो हेडफोन का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ब्लूटूथ का फर्स्ट कैपिटल, इसको मैं लोअर में कन्वर्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा अपना लोअर, और अब मैं इस पे लगाता हूँ रिप्लेस। मैं सब कुछ एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने लोअर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के लिए मुझे स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना था, तो उसके बाद अब मैं रिप्लेस करूंगा। अब रिप्लेस के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जो आपको रटना है। अब देखना ये वक्त के साथ समझ में आ जाएगी, बट फर्स्ट टाइम अगर बिगिनर है तो रट लो। नेगेशन मार्क ए से लेकर जेड तक, जाहिर सी बात है ये जितना भी टेक्स्ट है 14,000 रोज का वो ए से जेड पे मुश्तमिल है। स्मॉलर में अगर मिले और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक अगर मिले, 0 से लेकर 9 तक अगर मिले तो उनको छोड़ो, बाकी जो भी मवाद मिले, जो भी चीजें मिले लाइक स्पेशल कैरेक्टर्स, वाइट स्पेसेस, पंक्चुएशन मार्क्स, उनको रिप्लेस कर दो विद दिस ब्लैंक स्पेस। और ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको रेजेक्स एक यहाँ पे आर्गुमेंट है इस रिप्लेस के अंदर, इसको रखना होगा ट्रू। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं इस वाले नेम वाले कॉलम पे। सो इन अ वे समझो बात को। सबसे पहले मैं नेम कॉलम के अंदर घुसा, इसके टोटल 14,000 रोज है लगभग आई थिंक। उसको लोअर में कन्वर्ट किया। लोअर में कन्वर्ट करने के लिए उसको पहले मुझे स्ट्रिंग में लाना था। उसके बाद अब मैं रिप्लेस क्या कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नेम वाला कॉलम दिखाऊं, just wait and see, उसका मैं एक 10 निकालूं तो दिस
सिंगल रो में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक सिंगल टाइटल है या एक सिंगल रो में आ रहा है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, कि इसके अंदर जो ये कैरेक्टर्स है इनको छोड़कर ए से लेकर जेड तक में भी वो छोटा भी हो सकता है, बिगर भी हो सकता है। अब ये डॉट आ रहा है तो ये रिमूव होगा, ठीक है। और डिजिट को छोड़कर 0 to 9 बाकी जो भी चीजें आए उनको यहां से हटाओ। लेट मी रन एंड अब देख यहां पे डॉट आ रहा था, ठीक है, यहां पे डॉट आफ्टर वेयर आफ्टर दिस, ओके। सो इसने क्या किया, जस्ट नो 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 नो, ये तो 0 वाला है, माय बैड। मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक सेल ऐड करके दिखा देता हूं कि हुआ क्या। डीएफ का नेम वाला कॉलम और इसका 10th, ओके, मुझे वापस नेम को देना भी होगा, माय बैड। कंफ्यूज नहीं होना है, सब सिंपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट आ रहा है, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओ या ये एक्चुअली जो डॉट्स होते हैं इनको रिमूव नहीं करता, क्योंकि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है, यहाँ पे हमने जस्ट मेंशन किया है कि दिस नेगेशन करता है कि ए से लेकर जेड तक, कैपिटल ए से लेकर जेड तक, और साथ ही साथ जो डिजिट है उनको छोड़कर बाकी चीजें रिमूव करना। लेकिन ये रिप्लेस यहाँ पे जस्ट जो पंक्चुएशन मार्क्स अगर आपका कोई आ रहा होता है उसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई इसी तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स है उनको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। अब ये सेम काम मैं करूंगा अपने दूसरे वाले कॉलम के लिए, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरीज कैटेगरीज। तो लेट मी शो यू कैटेगरीज। या अब इस पूरे इंटायर रो में देखो यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। सो या इट्स वर्किंग। अब एक फंक्शन मैं बनाऊंगा और ये फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एक टेक्स्ट से डील कर रहे हैं, तो आपको टोकनाइजेशन करना होगा। टोकनाइजेशन कि आप एक वर्ड को या एक सेंटेंस को ब्रेक करते हो, सेपरेट करते हो, और लोअर केस में उनको कन्वर्ट करना, लेकिन लोअर केस वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं टू, द, दिस, फॉर। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हमारे इस हर, चाहे कैटेगरी हो या चाहे आपका नेम वाला हो, वहां पे हमें चूंकि बड़े बड़े टैग्स निकालने हैं, जो बड़े बड़े नाम्स हों, तो ये जो नेम्स होते हैं लाइक टू, फॉर, द, ये हमारे काम के नहीं है, तो इनको भी हम रिमूव करेंगे एंड स्टेमिंग परफॉर्म करेंगे। स्टेमिंग के अगर आपके पास एक वर्ड है लव और यही सेम वर्ड वहां पे पड़ा है लविंग, और इसी तरह ये भी पड़ा है लव, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको जस्ट इस फॉर्म में रखूं, बेस फॉर्म में, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो इसे कहते हैं स्टेमिंग। तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा, इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए NLTK, ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस से मैं इंपोर्ट करता हूं अपना स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप, ओके, स्टॉप वर्ड्स। इसी तरह फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम से इंपोर्ट करता हूं स्नो बॉल, ओके, स्टेम डॉट स्नो बॉल से इंपोर्ट करता हूं एक एल्गोरिदम है स्टेमिंग वाला जिसको हम डिस्कस करेंगे, स्नोबॉल स्टैमर। अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसको मैं नाम देता हूं स्टैमर विल बी इक्वल टू स्नोबॉल, और इसके अंदर मैं पास करता हूं इंग्लिश। क्यों? क्योंकि सारा टेक्स्ट इंग्लिश में ही है। ये स्नोबॉल एक एल्गोरिदम है जो आपके किसी भी वर्ड को लाइक लविंग को बेस फॉर्म में लाएगा लव को, अगर मूव्ड है तो उसको ले आएगा मूव में। दिस इज द एल्गोरिदम। और भी बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। और इसकी आपको एक ऑब्जेक्ट बनानी होगी और आपको लैंग्वेज भी स्पेसिफाई करनी होगी। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम फ्रेंच लैंग्वेज में हो, ठीक है, दिस टेक्स्ट फ्रेंच में हो, तो आपको यहाँ पे फ्रेंच मेंशन करना होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंग्लिश मेंशन कर रहे हैं।
तो अब मैं एक काम करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा टोकनाइजेशन के नाम से, और इसको एक टेक्स्ट आएगा, ठीक है, एक टेक्स्ट आएगा। अब ये टेक्स्ट सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सबसे पहले लेट से एक लिस्ट है, वहां पे मेरे पास एक सेंटेंस है, दिस इज माई प्रोजेक्ट। मैं इसको इस तरह करना चाहता हूं, दिस इज को अलग, इज को अलग, माई को अलग, प्रोजेक्ट को अलग, सेपरेट यानी ब्रेक कर रहा हूं, टोकनाइजेशन कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूं, टोकन्स विल बी इक्वल टू, आपको मिल जाएगा nltk डॉट वर्ड टोकनाइज, और इसके अंदर मैं इस टेक्स्ट को पास करूंगा। जो भी टेक्स्ट यूजर यहाँ पे भेजेगा वो सबसे पहले लेट से ये पूरा टेक्स्ट उसने भेजा, इसे आप डॉक्यूमेंट भी कहते हो, ये इसी तरह मैं टोकन्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। टोकन्स आर नथिंग बट वर्ड्स, सेपरेट वर्ड्स। अब मैं जो चीज इस्तेमाल कर रहा हूं वो थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूंगा और उसमें ये सारे स्टेप में परफॉर्म करूंगा। स्टॉप वर्ड्स को भी रिमूव करूंगा, स्टैमिंग भी करूंगा। कैसे? थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले एक फॉर लूप चलाऊंगा, इसके ऊपर टोकन्स के ऊपर, क्योंकि जो लेट से मैं इस टेक्स्ट को आ रहा है नेम, और नेम में टोटल 14,000 रोज हैं लगभग। तो ये हर रो में वर्ड्स को टोकनाइज करेगा। अब ये बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो मैं 1 बाय 1 वर्ड्स उठाएगा इस लूप से और उसको चेक करूंगा। अच्छा, उन वर्ड्स को उठाते वक्त हो सकता है कि वहां पे ये वर्ड्स भी हो, लाइक द, इज, टू, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसी तरह का वर्ड आईफोन, गैलेक्सी, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा, तो मतलब जो स्टॉप वर्ड्स मैंने दिखाए उनको छोड़कर बाकी जो भी वर्ड्स है वो उठाओ। तो मैं क्या कहूंगा, इफ दिस वर्ड नॉट इन, जो ऊपर हमने स्टॉप वर्ड्स NLT से उठाया है उसके अंदर एक वर्ड्स वाला होता है, उसके अंदर मैं इंग्लिश पास करता हूं क्योंकि स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश वाले ही होते हैं। सो इन अ वे इसका ये काम है कि मैंने क्या, फॉर w इन टोकन्स, जो हमने टोकन्स बनाए थे, ये आप इस तरह भी कर सकते हो कि इफ दिस वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, अरे भाई आजा, डॉट वर्ड्स इंग्लिश, मतलब जो लेट्स से ये 1 लाख वर्ड्स हैं, 1 लाख बार ये लूप चलेगा, लेकिन उस 1 लाख में 40,000 वर्ड्स ये हैं, दिस, द, फॉर, फ्रॉम, जो स्टॉप वर्ड्स हैं। अब सारे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनको छोड़कर और वो ये करेगा, लेकिन मैंने ऊपर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में किया। उसके बाद अब मैं लेट मी दिस थिंग, अब मैं इस पे क्या करूंगा, स्टेमिंग करूंगा। स्टेमिंग मतलब कि चलो स्टॉप वर्ड्स तो आपने रिमूव किए, लेकिन अगर फोन है या फोनिंग है तो मैं इसको लाऊंगा फोन फॉर्म में, फोन में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी ही लूप के अंदर स्टेमर डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है स्टैम, और अपना वर्ड पास करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब ये काम मैं ऊपर भी कर सकता हूं। तो लूप चलेगा, स्टॉप वर्ड्स को देके हटाएगा, पलट के आएगा यहाँ पे 1 बाय 1 वर्ड, और उस पर मैं करूंगा स्टेमर डॉट स्टैम का वर्ड, ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं और इसको हम नाम देते हैं स्टैमिंग। ओके, इट्स वर्किंग। अब ये जो भी स्टैमिंग हुआ, वर्ड्स आए, स्टॉप वर्ड्स रिमूव हुए, ये लिस्ट है, ठीक है। तो मैं इसको रिटर्न करने से पहले दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूं। तो मैं रिटर्न मारूंगा, स्ट्रिंग से ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन यहाँ पे लगा के इसको, दिस फाइनल स्टैमिंग को। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो आगे हम यूज कर सकते हैं बार बार, सिंपल सा फंक्शन है, एक बार आप इसको पढ़ो तो आप समझोगे। चले इसको ट्राई करते हैं। तो इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं और इसको मैं एक सेंटेंस भेज रहा हूं, हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब फ्रेंड्स एक वर्ड है, सब्सक्राइब भी एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है, माई भी एक वर्ड है, चैनल भी वर्ड है। ये सारा का सारा इस टेक्स्ट के पास आएगा। सबसे पहले ये ब्रेक हो जाएगा। चले रन करते। ओके, मॉडर्न इंडिकेट नो एट्रीब्यूट वर्ड टोकनाइज्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, ये होना चाहिए वर्ड टोकनाइज, जॉइंट, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, जॉइंट,
या देखो, हेलो फ्रेंड सब्सक्राइब चैनल, लेकिन यहाँ पे ये दो कागज चले गए टू माई, तो ये स्टॉप वर्ड्स हैं, ये हमने हटाए। ठीक है, सो इन अ वे यहाँ पे इस पूरे फंक्शन का मतलब ये है कि हमें ये टेक्स्ट क्लीन करके देगा। तो अब मैं इस फंक्शन को बेचूंगा अपने डेटा सेट वाले कॉलम। सो डीएफ का नेम, उस पर अप्लाई मारूंगा। यहाँ पे मैं लेमडा का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरे पास 14,000 रोज हैं, तो लेमडा की जरूरत मुझे पड़ेगी, लेमडा एक्स। और उसके बाद टोकनाइज को कॉल करूंगा और उसको भेजूंगा एक्स। सो इन अ वे ये 1 बाय 1 रोज ऊपर जाएगा, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होके पलट के यहाँ पे आएगा और ये मैं दोबारा अपने नेम वाले में स्टोर करूंगा। और यही सेम काम मैं अपने दूसरे वाले कॉलम के लिए भी करूंगा क्योंकि मैंने उसको भी क्लीन करना है। सो आई कॉपी, आई पेस्ट कैटेगरीज, कैटेगरीज, कैटेगरीज। अभी एक बड़ा डेटा सेट है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो चलिए इसको रन करके थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, ये थोड़ा टाइम लेगा। सो फाइनली लेट मी शो यू, मैं एक दो सेल ऐड करता हूं। सो हुआ क्या, इस फंक्शन को हमने जस्ट नेम पे अप्लाई मारा और चूंकि इसमें बहुत सारे रोज थे तो हमने 1 बाय 1 उसको बेचना था, सो लेमडा की जरूरत पड़ी और फिर हमको टोकनाइजेशन यानी इस फंक्शन को कॉल करना पड़ा। अब अगर मैं डीएफ का करके नेम दिखाऊं तो यू विल सी दिस, एंड इफ आई रन डीएफ का, जस्ट लेट मी शो यू अपना कैटेगरी, then you would see this thing. Okay, so finally we have this clean two sets. अब इन दो को मैं एक नए कॉलम में स्टोर करूंगा। कैसे, तो मैं क्या करता हूं, डीएफ का नेम को कंकैटिनेट करता हूं एक स्पेस से, दिस शुड बी डीएफ का कैटेगरी वाला, और इसको मैं एक नए कॉलम में स्टोर करता हूं दैट विल बी इक्वल टू लेट्स से नेम एंड कैट, मतलब कैटेगरी। ओके, एंड रन इट। so if I show you the new column then you would see this column. okay, अगर मैं इसका पहला वाला 0 वाला दिखाऊं तो अब ये यहां से यहां तक आपका टाइटल है, ठीक है, और ये उसकी कैटेगरी है। तो अब हमने इसको कंबाइन किया, अब यूजर जो भी प्रोडक्ट मारेगा वो इस नए वाले कॉलम में आएगा और सिमिलर आइटम्स को देखेगा, रिकमेंड करके देगा। नाउ हाउ विल दिस हैपन, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा कोसाइन सिमिलैरिटी, और कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए आपको एक स्पार्स मैट्रिक्स बनानी होगी और वो काम करता है TF-ID वेक्टराइजर। अब इन दो चीजों को समझने से पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूं, फिर मैं यहाँ पे बड़े डिटेल के साथ बताऊंगा इन दोनों चीजों को। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, बट फर्स्ट लेट मी फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन क्लास से आपको मिल जाएगा EF यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी बताना पड़ता है, ठीक है, वेक्टराइजर। और उसके बाद कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए हमें मैट्रिसेस क्लास से इंपोर्ट करना पड़ेगा, पेयर वाइज से इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना कोसाइन सिमिलैरिटी। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ कोसाइन, अब हर चीज बताऊंगा, डोंट वरी, कोसाइन सिम। इसके पास दो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, text1 text2। अब ये हमने क्यों किया, यू विल सी। ओके, सबसे पहले मैं इस TF-ID वेक्टराइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट TF-ID विल बी इक्वल टू दिस T वेक्टराइजर, और हाँ या, और इसके अंदर ये आपसे एक चीज मांगता है टोकनाइजेशन, कि ये जो text1 है text2 है, इस पर जब मैं फिर ट्रांसफॉर्म मारूंगा तो आपने जो मेरी ऑब्जेक्ट बनाई है पहले मुझे टोकनाइज कर दो। तो चले करते हैं टोकनाइज, कि आप सेंटेंसेस एंड वर्ड्स को ब्रेक करो लोअर केस में, और वो ऑलरेडी हमारा एक फंक्शन यहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे था वो फंक्शन, दिस फंक्शन, मैंने कहा था कि आगे यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सो टोकनाइजेशन। ओके, अब इस टोकनाइजेशन का मैं स्पार्स मैट्रिक्स बनाऊंगा एंड वी विल डिस्कस। ओके, सो मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू
दिस ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट यूज हम करेंगे, इसके अंदर आपको होता है फिर ट्रांसफॉर्म, तो मैं एक लिस्ट के अंदर पास करूंगा टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। अब ये जो मैट्रिक्स बना इसका मैं कोसाइन सिमिलैरिटी निकालूंगा एंड वी विल सी व्हाट इज कोसाइन सिमिलैरिटी, ये जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट मारा है, और इसके अंदर मैं पास करूंगा दिस मैट्रिक्स, और ये मुझे पलट के स्टोर करके देगा सिमिलैरिटी वेक्टर्स। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ सिमिलैरिटी, ओके, और उसके बाद मैं जस्ट इस सिमिलैरिटी को रिटर्न मारूंगा एंड रन इट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि हमने ऐसा क्यों किया। सो मशीन नंबर को समझता है, और चूंकि हम एक रिकमेंडेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो कोसाइन सिमिलैरिटी यहाँ पे मैं एक 2D मैट्रिक्स बना रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे मैं जस्ट एक वेक्टर बना है फोन, और एक वेक्टर है हमारे पास वाईफाई इन आर केस, चूंकि हम एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेट से काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है थीटा वाला, मैं पूरा डिटेल तो ना दे सकूंगा अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगी, आप इस पे सर्च मारना कि व्हाट इज कोसाइन सिमिलैरिटी, कि ये दो आइटम्स, ये दो वेक्टर्स कितने सिमिलर्स हैं, ठीक है। ये यूजर ने भेजा है, ये हमारे नए वाले कॉलम में पहले से पड़ा है, तो जो कुछ हमने कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन यूज किया, txt1 जो हमने वहां पे बनाया था वो यूजर का होगा, txt हमारे नए वाले कॉलम से, इन दोनों का यहाँ पे मैचिंग होगा। इस वाले क्वेरी का जो यूजर ने भेजा है, यहाँ पे टोटल 14,000 रोज थे, तो 14,000 वेक्टर्स ही बनेंगे, और वेक्टर्स आपको इस तरह मिलेंगे लाइक 0 1, मैं रैंडमली बना रहा हूं, ठीक है, 2 3, ये एक वेक्टर है, ये दिस वेक्टर है, लेट्स से दिस वेक्टर, और सेम लाइक यहाँ पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो ये जो लाइन है ये इसी तरह के वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये टोटल हमारे पास 14,000 वेक्टर हैं, कुछ ऊपर भी थे लेकिन मैं 14,000 लिख रहा हूं। तो ये इन 14,000 वेक्टर्स के साथ इसको चेक करेगा, जो सबसे ज्यादा क्लोज होंगे, सिमिलर होंगे, उनको रिकमेंड करके देगा। लेकिन ये तो टेक्स्ट है, तो उसके लिए हमें पहले चाहिए TFID वेक्टराइजर, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक सेंटेंस है दिस इज माय डॉक्यूमेंट, ये एक सेंटेंस है। आई लव दिस एप्पल, एप्पल इज अ फ्रूट। मैं कोसाइन सिमिलैरिटी को पहले मुझे चाहिए वेक्टर्स और एक स्पार्स मैट्रिक्स, और वो मुझे बना के देगा जो हमने यहाँ पे लाया था, दिस थिंग। अब इसका काम क्या है, ये किस तरह काम करता है इंटरनली, ये हम देखते हैं। सो अगर मैं इस वाले वर्ड में इंटरेस्टेड हूं, तो यहाँ पे मैं 3 वर्ड्स में इंटरेस्टेड हूं, लव एंड एप्पल, लेट्स से। तो दिस लव एप्पल, पहले वेक्टर में क्या होगा, दिस को होगा 1 इस वाले सेंटेंस के लिए, क्योंकि ये मौजूद है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बताता है, वर्ड की काउंट बताता है कि एक वेक्टर में वर्ड की काउंट कितनी है फ्रीक्वेंसी, और बाकी को देगा 0। और ये आपके पास एक वेक्टर है दिस वेक्टर, ठीक है। इसी तरह अगर लव मैंने इस सेंटेंस में देखना है, तो ये दिस को 0 देगा, यानी दिस वाले को, और लव है चूंकि तो इसको 1 देगा इसकी काउंट को, और एप्पल को देगा 0। अगर एप्पल को देखना है यानी दिस वाले, तो 0 0 1। सो इन अ वे ये हमने एक स्पार्स मैट्रिक्स बनाया, और ये एक अलग अलग वेक्टर्स है इसके अंदर, और ये इसी तरह आपको 14,000 वेक्टर्स बनेंगे, क्योंकि हमने शेप देखा था, आई थिंक 14,000 कुछ ऊपर भी था। ये करने के बाद जब इसी तरह का बन जाता है, तो हमने क्या किया फिर, ये हमने दोनों टेक्स्ट पास किए, और उसके बाद कोसाइन सिमिलैरिटी में फाइन पूरा का पूरा मैट्रिक्स पास किया, और फिर ये हमें यहाँ पे इसी तरह डिस्टेंस निकाल के देगा, जितने जो भी सिमिलर होगा यूजर के क्वेरी को, वो पलट के हमें देगा। दिस इज द फंक्शन। अब मैं एक रिकमेंडेशन फंक्शन बनाऊंगा, तो डेफ रिकमेंडेशन, और इसको एक क्वेरी आएगा यूजर का। अब इस क्वेरी, जाहिर सी बात है, यूजर भी तो हो सकता है कि वो वहां पे पंक्चुएशन मार्क यूज करे, स्टॉप वर्ड यूज करे, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो मुझे यूजर की क्वेरी को भी क्लीन करना होगा, तो क्या दोबारा मैं कोड करूंगा? नो, मेरे पास ऑलरेडी फंक्शन पड़ा है। सो मैं क्या करता हूं,
यहाँ पे टोकनाइजेशन को कॉल मारता हूँ और इसको भेजता हूँ यूजर का क्वेरी, तो ये वापस पलट के यहाँ पे क्लीन होके मुझे मिलेगा। और इसको मैं एक टोकनाइज्ड नाम वेरिएबल में, टोकनाइज्ड क्वेरी के नाम वेरिएबल से स्टोर करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब देखते जाओ। अब मैं इस कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन को कॉल मारूंगा, लेकिन कॉल करते वक्त मैं इस वाली चीज को, दिस इज पैरामीटर, इसको ये क्वेरी भेजूंगा। और इस क्वेरी को बेचने के साथ साथ मैं अपने जो मैंने नया कॉलम बनाया वो भी पूरा का पूरा इसको बेचूंगा, क्योंकि मैंने आफ्टर ऑल यहाँ पे इन दो चीजों का कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी है। तो कैसे करूंगा देखना। मेरा डेटा के अंदर एक कॉलम है नेम कैटेगरी जो क्लीन था, ठीक है, उस पे मारूंगा अप्लाई, ठीक है, उस पे मारूंगा लैम्डा क्योंकि ये 14,000 रोज हैं। और यहां पे मैं कॉल करूंगा किसको, कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन को, और इसको दो चीजें बेचूंगा। पहला यूजर का क्वेरी, टोकनाइज्ड क्वेरी, दूसरा हर बार रो इस वाले कॉलम से ये लैम्डा फंक्शन 1 बाय 1 रो उठाएगा और बेचेगा इस वाले फंक्शन को, उप्स, और टोकनाइज क्वेरी भी साथ में जाएगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स बनने के बाद, कोसाइन सिमिलैरिटी निकालने के बाद मुझे मिलेंगे सिमिलर आइटम्स। ओके, सो अब इसको मैं एक डीएफ के अंदर एक अलग कॉलम बनाता हूं, सिमिलैरिटी, उसमें स्टोर करूंगा, ठीक है, उसमें स्टोर करूंगा। एंड इसके बाद मैं पहले कर देता हूं, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। नेक्स्ट काम मैं क्या करूंगा, ये मुझे पलट के मैं निकालूंगा 10 प्रोडक्ट्स। वो कैसे निकालूंगा, तो मैं डीएफ पे सॉर्ट करता हूं। पहले तो मुझे वैल्यू को सॉर्ट करने होंगे, वैल्यूज। अब मैं जानता हूं कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बट डोंट वरी, वी विल एक्सप्लेन। सॉर्ट वैल्यूज बाय सिमिलैरिटी, जो नया कॉलम बना हमारे डेटा के अंदर जिसके अंदर सिमिलर आइटम्स हैं। और चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो मैं असेंडिंग को करता हूं फॉल्स, असेंडिंग फॉल्स, और मैं निकालूंगा इसकी टॉप 10 सिमिलर आइटम्स। और इसको मैं अगेन एक नया डेटा में स्टोर करूंगा, फाइनल डीएफ, और मैं फाइनल डीएफ को यहाँ पे रिटर्न करूंगा। लेट मी शो यू फर्स्ट, देन वी विल टॉक रन। अब मैं इस रिकमेंडेशन को करता हूँ कॉल, और इसको मैं कुछ बेचूंगा। कैसे बेचूंगा, तो पहले तो मैं एक प्रोडक्ट उठाता हूँ, तो डीएफ के नेम में घुसूंगा, उसका 0th आइटम निकाल के मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा, कंट्रोल सी, बेचता इस फंक्शन को। एंड देखते हैं कि मुझे इसको हटाना होगा। हाँ, अनस्ट्रिंग, उप्स, इस स्ट्रिंग को भी मुझे हटाना होगा। कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। Could not convert string to float, then is purposely not match. Okay, let me check. तो इशू इसका था, ठीक है। सो एक काम आप और करो, मैंने यहाँ पे एक और चीज भी ऐड किया जो मैं पहले भूल गया, 0 and 1। सो कोसाइन सिमिलैरिटी निकालते वक्त चूंकि हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, सो यू हैव टू स्पेसिफाई 2D शेप। सो 0 and 1 आपको यहाँ पे शेप बतानी होगी सिमिलैरिटी को। अब देखते हैं, मैंने ऑलरेडी रन किया है। एक्चुअली मैंने वीडियो पॉज किया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि हो क्या रहा था। सो हमने ये जो टाइटल कॉपी किया था इसमें एक ये वाला डॉट भी था, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने ये चीज दी थी, डिस्टिंग सिंगल कोट, तो कंफ्यूज हो गया था वो, मैंने इसको डबल कोट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसका इशू था, और ये चीज भी मैंने चेक किया पॉज कर। सो वो एरर जस्ट स्ट्रिंग का था, ठीक है। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जो टाइटल हमने कॉपी किया था उसमें ये सिंगल कोड था, और मैंने भी यहाँ पे सिंगल कोड यूज किए थे, सो दैट वाज द एरर। अब मैंने डबल कोड में कन्वर्ट किया। सो इसने हमें पलट के टॉप 10
recommended electronics दे दिए as you can see here. okay yeah Sanis. okay and अब मैं इस फंक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं। सो ओवरऑल इस फंक्शन के पास यूज़र की एक क्वेरी आ रही है, यानी यूज़र का कोई भी क्वेरी है। इस क्वेरी को सबसे पहले हमने क्लीन करना था, टोकनाइज के पास भेजा। टोकनाइजेशन करने के बाद हमने इस क्वेरी को बेचना था। हमारे डेटा सेट के अंदर एक कॉलम था नेम कैटेगरी, ठीक है। सो इन अ वे हमने क्या किया, जो कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन था उसको हमने दिस नेम कैटेगरी कॉलम जो हमने क्लीन किया था उसके तमाम के तमाम रोज एंड दिस यूजर क्वेरी जो टोकनाइज्ड हो चुका है ये हमने सेंड किए टू दिस कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन। सो कोसाइन हमने देखा था सिमिलर आइटम्स देखेगा यूजर की क्वेरी के साथ, जितने भी टॉप 10 सिमिलर आइटम्स होंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस आर द टॉप 10। अब इसको जस्ट दिस लाइंस ऑफ कोड का मतलब ये है कि हमने टॉप 10 निकालने थे, ठीक है। और ये चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में करता था तो हमने इसको वैल्यू को सॉर्ट किया और असेंडिंग को फॉल्स दे रखा। और यहाँ पे हमारे पास एक नया डीएफ आ रहा है एंड दिस इज द न्यू डीएफ, ठीक है। अब हम मूव करते हैं वेबसाइट की तरफ। तो आप लोग पाइचार्म ओपन करना, ठीक है। अब पाइचार्म में सबसे पहले अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाए और एक डायरेक्टरी बनाए टेम्पलेट्स के नाम से, ठीक है। सेकेंडली ये अब तक जितना भी हमने कोड किया इस सारे के सारे को कॉपी कर दो, ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड तक तीनों की तीनों फंक्शंस एवरीथिंग कॉपी करो और यहाँ पे ape.py के नाम से एक फाइल बनाओ, उसमें पेस्ट करो, ठीक है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पे अगेन नहीं करेंगे। सो अब टेम्पलेट पे राइट क्लिक करो जो अभी हमने बनाया और इसमें एक index.html के नाम से फाइल बनाओ। अब यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का स्टार्टअप टेम्पलेट कॉपी करता हूँ। तो जस्ट लेट मी शो यू, मैं जाता हूँ यहाँ पे और बूटस्ट्रैप यहाँ पे टाइप करता हूँ एंड आई विल क्लिक दैट लिंक। So just click on this documents and just scroll down and copy this much part, okay। इस बटन पर क्लिक करके इस much कोड को कॉपी करो। अभी सारे के सारे को मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। दिस इज माई बूटस्ट्रैप, ओके। नाउ यहाँ पे बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस में ऐड करूँगा, बट उससे पहले मैं अपने फ्लास्क वाले फाइल में जाता हूँ app.file में। और ये तो हमारा वही कोड है जो हमने कॉपी किया था, ऑल लाइब्रेरीज एंड डाटा को रीड किया हमने, ठीक है। दिस टोकनाइजेशन फंक्शन हमने कॉपी किया, अप्लाईमेंट हमने किया, फिर सिमिलैरिटी फंक्शन है आपके पास एंड दिस रिकमेंडेशन फंक्शन जो पलट के हमें 10 रिकमेंडेड आइटम यहाँ पे दे रहा है। सो एक चीज़ और करना, आप लोग यहाँ पे फ्लास्क से इंपोर्ट कर दो, फ्लास्क कैपिटल F वाला रिक्वेस्ट एंड रेंडर टेम्पलेट्स। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसको और यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सिंपली अपने टर्मिनल में जाए, वहाँ पे टाइप करें pip install flask, ठीक है, और एंटर करें। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ सो इट विल से दैट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। और बाकी जितने लाइब्रेरीज है लाइक numpy, pandas, NLT के, इनको भी आप लोग इंस्टॉल कर लेना और scikit-learn भी। अब यहाँ पे मैं फ्लास्क ऐप बनाता हूँ। तो फ्लास्क ऐप हम इस तरह बनाते हैं, जो हमने फ्लास्क इंपोर्ट किया है उसके अंदर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम और इसके बाद मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ, ठीक है। तो app.root और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा index.html के नाम, सॉरी जस्ट इंडेक्स के नाम से। लेट मी जूम इन कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे। एंड देन व्हाट आई डू, इसके अंदर मैं रिटर्न करता हूँ अपना रेंडर टेम्पलेट और जो हमने वहाँ पे index.html बनाया है वही यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ HTML। अब देखना, अगर मैं HTML में जाऊँ, फिलहाल के लिए मैं एक और पाथ भी बनाता हूँ app.root, जो बिल्कुल इसको मैं पा देता हूँ predict
और इसके अंदर मेथड रखता हूँ मेथड्स पोस्ट, ठीक है, आप मेथड पोस्ट रखना। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ प्रेडिक्ट या रिकमेंडेशन के नाम से, रिकमेंडेशन के नाम से, और इसको फिलहाल पास करता हूँ। अब जो हमने ऊपर ऐप बनाया उसको पाइथन के मैन में कॉल करता हूँ, if underscore name इक्वल टू underscore main, तो आप इस ऐप को रन करके डिबगर को रखो रो, ठीक है। या सो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हमने की है, ऐप डॉट रूट यहाँ पे कामा होना चाहिए, ओके। और इसको भी मैं रिकमेंड कहता हूँ, रिकम, जस्ट रिकम इसको मैं नाम देता हूँ। अब देखना फ्लो को समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्च बार होगा, यहाँ पे एक सर्च बार होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का कंटेनर ऐड करता हूँ विद कंटेनर क्लास, और इसके अंदर एक h1 डाल के इसको क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, और टेक्स्ट सेंटर में यहाँ पे डैश होना चाहिए। दिस इज अ बूटस्ट्रैप क्लास। यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक रिकमेंडेशन सिस्टम, जस्ट टाइटल है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर मैं जस्ट ये दिखाऊँ आप लोगों को, देन यू वुड सी this thing, this is a electronic recommendation system। now अब मुझे एक फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म और एक्शन रखूंगा रिकमेंड, जो वहां पे हमने रखा था, दिस रिकमेंड पाथ में हमने यहाँ पे रिकमेंड दिया था, ठीक है, दिस वन। सो रिकमेंड देने के बाद मेथड में रखता हूँ पोस्ट। अब इस फॉर्म के अंदर देखना मैं एक दो बूटस्ट्रैप क्लासेस ऐड करता हूँ। सो div डॉट फॉर्म ग्रुप, और ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, इसके अंदर मैं एक लेबल क्रिएट करता हूँ, जस्ट टू बी श्योर या, और इस लेबल के अंदर मैं फॉर को रखता हूँ टेक्स्ट एंड सर्च प्रोडक्ट लिखता हूँ यूजर को दिखाने के लिए एक मैसेज, ठीक है। उप्स, शिफ्ट एंटर। अब मैं चूंकि जैसे मैं उस बटन पर क्लिक करता था तो सारे टाइटल्स वहां पे आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट का इस्तेमाल करूंगा और सेलेक्ट में नेम देता हूँ, सेलेक्ट में नेम देता हूँ रिकमेंड, आईडी भी रिकमेंड देते हैं, वैसे आईडी की जरूरत है नहीं तो लेट्स सी। और इसमें मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करता हूँ, these are all bootstrap classes, form group और I think form control। अब इसके अंदर मैं एक जिंजा टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एक लूप चलाऊंगा, तो देखते जा मैं करता क्या हूँ। फॉर आई इन नेम, अब ये नेम कहाँ से आ गया ये थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, और यहाँ पे इसको एंड करूंगा। और ये हम कई प्रोजेक्ट में देख चुके हैं, मेरे मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे डिटेल के साथ हम ये देख चुके हैं। नेम, अब इस फॉर के अंदर में एक ऑप्शन सेलेक्ट का एक हमारे पास होता है ऑप्शन HTML, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को आइडिया होगा। और इसमें मैं वैल्यू देखता हूँ दिस आई, एंड यहाँ पे जिंजा टेम्पलेट की मदद से आई। मैं चाहता क्या हूँ कि मैं अपने डेटा सेट के नेम वाले में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइटल है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाए, क्योंकि वहाँ पे तो 14,000 टाइटल्स है, तो इसलिए मुझे इस सेलेक्ट के अंदर एक लूप चलाना पड़ा। अब ये नेम यहाँ से आएगा, ठीक है। सो मैंने जो यहाँ पे डेटा सेट इंपोर्ट किया है, वेयर इज डेटा, दिस DF, जो वहाँ पे नोटबुक पे भी हमने किया था, इसको मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा, DF के नेम में जाऊंगा और उनकी तमाम के तमाम वैल्यूज निकालूंगा, और ये मैं नेम्स को दूंगा एक वेरिएबल को, और ये वेरिएबल मैं भेजूंगा अपने HTML को। सो नेम विल बी इक्वल टू नेम्स। तो इस नेम से तमाम के तमाम नेम्स यहाँ पे आएंगे। सो अगर मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके रन करके दिखाऊं, जस्ट वेट, ये मुझे URL प्रोवाइड करके देगा, मैं उस पर क्लिक करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। इट्स टेक अ बिट टाइम।
सो ये तो नहीं हुआ। एनीवेज मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ से रिलोड करके देता हूँ। सो हमारा सर्च इस तरह आ गया। अब अगर मैंने ये फ्लास्क से रन किया होता तो वो सारे सारे टाइटल यहाँ पे आ जाते, बट आई डोंट नो व्हाई कि इसने बहुत टाइम लिया। सो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। अब इस सेलेक्ट से बाहर, बिल्कुल इस सेलेक्ट से बाहर मैं एक बटन ऐड करता हूँ, ठीक है। और इस बटन को एक क्लास ऐड करता हूँ अपना बूटस्ट्रैप वाला, btn प्राइमरी btn lg, और इसके अंदर लिखता हूँ गेट रिकमेंडेशन और टाइप रखता हूँ सबमिट, ठीक है। दिस इज द बटन, और मुझे आई थिंक इसको इस div से बाहर निकालना चाहिए। दिस div बिलोंग्स टू सेलेक्ट, बिल्कुल फॉर्म के ऊपर। ओके, सो लेट मी शो यू देयर इज एन इशू class, yeah, just let me show you. So this button, now यहाँ पे आप एक टाइटल होगा नेम इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे 20 और 10 प्रोडक्ट्स रिकमेंड करके आने चाहिए। सो मैं फ्लास्क में जाता हूँ, और जहाँ पे फंक्शन में हमने 10 किए थे, इस बार 20 है, तो आप 20 प्रोडक्ट्स भी रिटर्न कर सकते हो। लेट्स से वी आर गोइंग टू रिटर्न 15, ओके। और एक चीज यहाँ पे मैंने और ऐड की, नेम, ब्रांड, कैटेगरीज एंड सोर्स यूआरएल्स। सो ये मुझे नहीं चाहिए, ये दो मैं जस्ट यूजर को दिखाऊंगा नेम एंड ब्रांड। सो व्हाट हैपेंड, ओके, मुझे एक ये चीज ऐड करना था। सो एक्चुअली जब असेंडिंग होगा तो जो मुझे डेटा सेट यहाँ पे पलट के मिलेगा रिकमेंडेड आइटम्स का, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो 15 रिकमेंडेड आइटम्स है उनके जस्ट टाइटल हो और ब्रांड नेम हो, और चीजें मुझे नहीं चाहिए। मैं यूजर को जस्ट ये दिखाऊंगा। सोर्स यूआरएल इंटरेस्टिंग था, बट वो मैंने चेक किया, पता नहीं एनी कुछ तो रीजन था, वो सोर्स यूआरएल यहाँ पे नहीं आ रही है। सो मैं अपनी तरफ से कोई इमेज ऐड करूंगा। सो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए, डायरेक्टरी पे जाए, यहाँ पे स्टैटिक के नाम से एक डायरेक्टरी बनाए, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ दिस स्टैटिक डायरेक्टरी, और इसमें एक इमेज डालें अच्छा वाला, लाइक दिस वन, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो दिस इज अ स्टैटिक जिसके अंदर एक इमेज है, और ये हमने बनाया था टेम्पलेट जिसके अंदर index.html है, एंड दिस इज आवर ऐप जो बिल्कुल इसी के अंदर है, ओके। नाउ यहाँ पे इस रिकमेंडेशन के पास इस फॉर्म से जब कोई यूजर वहां पे कोई टाइटल सेलेक्ट करेगा तो दिस सेलेक्ट हमें पलट के देगा वो टाइटल विद द हेल्प ऑफ दिस रिकमेंड नेम। हम इसको गेट करेंगे यहाँ पे। सो मैं कहता हूँ रिकम विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है? दिस रिक्वेस्ट वी इंपोर्टेड फ्रॉम फ्लास्क। ये फॉर्म को HTML फॉर्म को रिक्वेस्ट मारता है, उसके फॉर्म को हम रिक्वेस्ट मारेंगे और वहां पे लिखते हैं रिकमेंड लाइक दिस वन। हमने जस्ट इस चीज को यहाँ पे लिखा दिस नेम, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये यूजर का जो क्वेरी है मैं इसको बल्कि क्वेरी नाम देता हूँ। ये मुझे क्लीन करना है तो सब कुछ इसमें करना है और पलट के मुझे 10 आइटम्स भी मिलने चाहिए। तो मैं इस रिकमेंड फंक्शन को इसको बेचूंगा और वहां पे मुझे पलट के ये डेटा सेट मिलेगा, ठीक है। सो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन वाले फंक्शन को कॉल मारूंगा और इसको भेजूंगा दिस यूजर क्वेरी और पलट के मुझे मिलेगा अगेन फाइनल df, ठीक है। ये फाइनल df मुझे पलट के मिलेगा। अब मैं इस फाइनल df को बेचता हूँ अपने HTML को, यूजर को भी तो मैंने दिखाने हैं 15 आइटम्स। रेंडर टेम्पलेट index.html और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटपुट विल बी इक्वल टू दिस फाइनल df। तो समझने की कोशिश करो, इस रिकमेंडेशन फंक्शन में ये फॉर्म से एक टाइटल आएगा यानी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इस क्वेरी का यूजर का क्वेरी में स्टोर होगा।
अब इस क्वेरी को मैंने रिकमेंडेशन फंक्शन को सेंड करना था, तो मैंने उसको सेंड किया। ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद जो पिछले ऑपरेशन हुए थे जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए थे वो सारे के सारे परफॉर्म होने के बाद पलट के हमें 15 रिकमेंडेड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आइटम्स मिलेंगे और वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये सारे के सारे 15 आइटम्स मैंने दिए आउटपुट को, अब इस आउटपुट को मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। तो चूंकि यूजर को मैंने दिखाने हैं 15 रिकमेंडेड आइटम्स, अब देखना मैं जिंजा टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एक ही लूप में सारे दिखाऊंगा। सो इस फॉर्म से बाहर निकलूं, इस फॉर्म से, और यहाँ पे एक div ऐड करूं, बूटस्ट्रैप का div डॉट रो। अब इसके अंदर मैं अगेन जिंजा टेम्पलेट यूज करूंगा फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद जो आउटपुट वेरिएबल था उसका मैं लेंथ निकालूंगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेंथ कुछ इस तरह, एंड जिंजर टेम्पलेट को मैं क्लोज भी करता हूं, एंड फॉर, अब इसके अंदर मुझे यूजर को दिखाना है जो 15 रिकमेंडेड आइटम्स हैं, हर रिकमेंडेड आइटम का इमेज, उसका नेम और उसका ब्रांड, तो वो इस आउटपुट वेरिएबल से आ रहे हैं। ठीक है, दिस आउटपुट वेरिएबल, पूरा का पूरा डेटा सेट इसमें है। तो मैं इस पे लूप चलाऊंगा, हर बार एक रो मुझे पलट के मिलेगा, एक रो मुझे मिलेगा। अब उन रोज के नेम और ब्रांड मैं यूजर को दिखा सकता हूँ। तो मैं जाऊंगा अपने बूटस्ट्रैप में, इस नेविगेशन बार को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके कंपोनेंट सेक्शन में जाऊंगा, दिस कंपोनेंट सेक्शन, और यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करूंगा और मैं इस कार्ड को कॉपी करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्यारा है, यूजर को मैंने ये दिखाना है। अब इसका ये वाला कोड कॉपी करना, क्लिक ऑन दिस बटन और बिल्कुल यहाँ पे पेस्ट करना। ठीक है, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट टैब, जस्ट टैब 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 टैब। ठीक है, अब देखना ये बटन तो मुझे नहीं चाहिए, ये दो चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। अब इस टाइटल में मैं क्या करूंगा, अब देखना ये जो आई है मैं इस पर लगाऊंगा आई लॉक। हाउ टू डू दैट, मैं सबसे पहले आउटपुट पर लगाता हूं आई लॉक, और आई लॉक लगाने के बाद उसके आई में घुसूंगा यानी हर रो में, और उसका निकालूंगा नेम वाला रो, जस्ट नेम निकालूंगा। ठीक है, सो होगा क्या, मैंने इस आउटपुट डेटा सेट के अंदर इस पे आई लॉक लगाया, ठीक है, पेंडास वाला, और फिर हर बार लूप चलने पे जो भी रो आएगा वो इसके पास मैं वो रो निकालूंगा, लेकिन वहां पे ब्रांड भी तो है लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ नेम में। और ये सारा का सारा चीज जब वेबसाइट पे दिखाते हो तो आपको लगाना होता है यहाँ पे जिंजा टेम्पलेट, और इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, एंड आई विल डू द सेम थिंग फॉर ब्रांड। सो लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड पेस्ट इट, एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ नेम आई ब्रांड। ओके, सो या अब हमने इस कार्ड के अंदर एक यूजर को इमेज भी दिखाना है हर प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे मैं अगेन जिंजा टेम्पलेट का इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर आपको यही चीज लिखना है, URL अंडरस्कोर फॉर पैरेंथेसिस, इसके अंदर सिंगल कोट में आपने बताना है स्टैटिक, दिस स्टैटिक फोल्डर, और फॉरवर्ड स्लैश नो जस्ट स्टैटिक, उसके बाद कॉमा फाइल नेम इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर आपको अपने इस इमेज का नाम देना है, image.png, उप्स मुझे यहाँ पे देना था image.png। ठीक है, सो दिस इज द URL ऑफ जिंजा टेम्पलेट जो किसी भी इमेज के सोर्स को यहाँ पे गेट करता है। पहले हमने फोल्डर बताया, फिर हमने फाइल इमेज का पाथ। ओके, सो जस्ट लेट मी शो यू कि अब तक हमने क्या किया। पहले मैं index.html पे जाके आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हमने एक बूटस्ट्रैप का कंटेनर लिया, ठीक है, और ये उसका एक h1 टैग लिया विद टेक्स्ट सेंटर क्लास जो टेक्स्ट को सेंटर में रखेगा। उसके बाद हमने एक फॉर्म बनाया और वहां पे हमने मेंशन किया रिकम, ठीक है, रिकम आपका आ रहा है दिस पाथ, ठीक है, एंड उसके बाद हमने मेथड पोस्ट रखा क्योंकि हमने यहाँ से फॉर्म को कुछ सेंड करना था। अब इसके अंदर हमने दिस पोर्शन उठाया, दिस इज अ बूटस्ट्रैप div, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे क्लोज,
और ये एक लेबल है जो जस्ट ऊपर दिखाता है कि आपने कोई कुछ सर्च करना है यहाँ पे। आर वी शुड से सेलेक्ट प्रोडक्ट, दैट वुड बी परफेक्ट। अब इस सेलेक्ट के अंदर हमने सिलेक्शन लगानी थी, तो सिलेक्शन तो हमारे पास टोटल 14,000 रोज थी नेम वाले कॉलम में, तो हमें एक लूप चाहिए था। उसके लिए हमें फ्लास्क का जिंजर टेम्पलेट लगाना पड़ा कि हर बार टाइटल उठाओ और यहाँ पे डाल दो, टाइटल उठाओ और यहाँ पे डाल दो, और आप जिंडा को इस तरह क्लोज करते हो। एंड दिस नेम इज कमिंग राइट हियर। हमने सबसे पहले डीएफ के नेम में से तमाम के तमाम वैल्यूज निकाले, पाइथन लिस्ट में कन्वर्ट किया, इस वेरिएबल को दिया और इसको नेम को दिया, और नेम को यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे गेट किया। ओके, उसके बाद हमने सिंपली फॉर्म से गेट किया जो भी वहाँ पे यूजर टाइटल सेलेक्ट करता है, यहाँ पे क्वेरी, इस क्वेरी को हमने सेंड किया रिकमेंडेशन फंक्शन को। दिस रिकमेंडेशन फंक्शन ये पलट के हमें 15 रिकमेंडेड आइटम्स देगा और ये राइट हियर यहाँ पे मिल जाएंगे, और हमने इसको असाइन किया आउटपुट वेरिएबल को, और आउटपुट वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूजर को दिखाना था। दिस इज अ बूटस्ट्रैप क्लास जो आइटम्स को एक रो वाइज कॉलम रो वाइज दिखाते हैं, इसलिए ये हमने यहाँ पे लगाना जरूरी समझा। फिर जिंजर टेम्पलेट लगाया। क्यों? अब जिंजर टेम्पलेट लगाते वक्त मैंने रेंज का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड के अंदर मैंने 2-3 चीजें दिखाने थे, ठीक है। सो मुझे इसी तरह आउटपुट दिस और ऑपरेटर एंड लेंथ आपने बिल्कुल इसी तरह ही इस्तेमाल करना है। तो ये 1 बाय 1 रो उठाएगा, और हर बार रो जब उठेगा तो मैं उस रो को निकालूंगा आई लॉक की मदद से, और उसका जस्ट नेम यहाँ पे डिस्प्ले करके दूंगा, और यहाँ पे ब्रांड, if I say name will be this, brand will be this, okay। अब मैं जाता हूं अपने ऐप और इस पर राइट क्लिक करके इसको रन करके दिखाता हूं। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस URL, ओके। सो ये रहे, ये आपके सारे के सारे टाइटल्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो इफ आई गो स्क्रॉल डाउन, कुछ और भी स्क्रॉल डाउन करता हूँ, दिस डेल टच स्क्रीन मॉनिटर ब्लैक, ये लैपटॉप से रिलेटेड है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड क्लिक ऑन दिस बटन। सो कुछ भी नहीं आया, तो कोई और देखते हैं। पावर acoustic IP, let me check this, it's a sensor। मैं देखता हूँ, मैंने प्रिंट किया था कि यहाँ पे कुछ हमें मिल रहा है या नहीं टर्मिनल में। ओके, नॉट दिस वन। हाँ, हमारा डेटा सेट प्रिंट हो रहा है, जस्ट लेट मी चेक। इट्स टेकिंग टाइम, तो देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे। तो जस्ट लेट मी चेक आउटपुट लेंथ या आई लॉक, सब कुछ ठीक तो है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? Give me a second. What's the problem? I don't know. सब कुछ ठीक तो है। Okay, let me run it again. So इस लिंक पे डबल क्लिक and now this time taking time while loading, I don't know। So मैं इस फर्स्ट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके बटन पे क्लिक करता हूँ, नॉट फाउंड, व्हाट द, लेट मी चेक, दोबारा रन करके देखता हूँ। नॉट फाउंड ऑन सर्वर, इफ यू एंटर देयर मैनुअली प्लीज चेक। रिलोड करता हूँ मैं एक बार, या अब हो रहा है।
सो फाइनली आ गए, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पहले नहीं आ रहे थे लेकिन अब आ गए। सो एक और ट्राई मारते हैं। ये आपकी रिकमेंडेशन है 15 आइटम्स। मैं आपको अब प्रूफ करके देता हूँ कि रिकमेंडेशन काम भी कर रहा है या नहीं। तो जस्ट लेट मी सेलेक्ट दिस सैमसंग 850 प्रो, ओके, एंड क्लिक ऑन दिस बटन। तो ये एक लैपटॉप है, ठीक है, ड्राइव लैपटॉप है। देखते हैं ये कोई हमें सैमसंग या लैपटॉप से रिलेटेड आइटम्स दे रहा है। सो या इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। सैमसंग 850 पहले वाला तो खुद दिखाएगा। सैमसंग 860 भी आ रहा है, सैमसंग, और यहाँ पे ईवो भी आ रहा है। वेल डन, इट्स वर्किंग परफेक्ट। सो या अल्ट्रा 500 GB SATA के साथ आपको मिल जाएगा। तो हमारा रिकमेंडेशन बहुत ही आला काम कर रहा है, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखा। एंड में इसने मुझे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज किया, आई डोंट नो कि पहले काम करता था लेकिन बीच में वो काम नहीं कर रहा था। आप और भी चेक कर लेना। अच्छा, ये सारा का सारा कोड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। दिस इंटायर प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द फ्लास कोड एंड दिस इज द HTML कोड। तो या कोई भी डाउट आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी तरह के प्रोजेक्ट देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। सो या दैट वाज द वीडियो एंड विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।